हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी हो और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एनीथिंग दैट यू वांट, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स देंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन, तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे वार्तालाप करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस एंड अगर कोई मेजर रेमेडीज़ चाहिए दैट विल ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। सो वो आपको एक बेनिफिट रहता है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पाइसेस दैट इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जा रहा है। ओके, सो आपके जो पर्सन है, अगेन रोज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो आपको पता ही होगा पाइसेस। सो आपके जो पर्सन है अभी उनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट दे नीड टू दिस इज़ अ सोल कनेक्शन एंड दे नीड टू इक्वली इन्वेस्ट या बैलेंस वाइज इन्वेस्ट करना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। शायद से वो ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे विद द चैरियट कार्ड एंड उन्होंने कोई नई कार ली है, ऐसा हो सकता है। एंड अभी वो डिटरमाइंड है, कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन का एक डिफरेंस है। जैसे कि ना हम एक रिश्ते में रहते हैं बट वी आर नॉट दैट मच सीरियस या डिटरमाइंड कि इसी रिश्ते को हमें अभी आगे बढ़ाना है, या वो कभी कभी हम थोड़ा सा केयरलेस या रेकलेस बिहेव हो कर देते हैं प्यार के प्रति या एक कनेक्शन के प्रति, वो ख़त्म हो गया है। विद दिस मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ब्लैक एंड वाइट, अप्स एंड डाउन्स एंड क्या बोलते हैं, दुख एंड सही चीज़ें, मतलब वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी रही है। इस रिश्ते के बहुत सारे खामियां भी है बट इस रिश्ते के बहुत सारे स्ट्रेंथ्स भी हैं। जब आप दोनों एकत्र होते हैं, जो एनर्जी इकट्ठा होता है, ये इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ है। इस वजह से इस रिश्ते में वो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जोश से बढ़ना चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप स्लो चल रहा था, नाउ द स्पीड विल इंक्रीज। ओके, तो उनके साइड से आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा एंड काफ़ी बैलेंस करके। उनके भी अगर कुछ नकारात्मक बिहेवियर या ऐसा था जो शैडो साइड था जो इस रिश्ते में को बैडली, मतलब ख़राब तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था, सो वो मुझे नज़र आ रहा है कि दे विल करेक्ट इट विद द 2 ऑफ कप्स। दे आर रियलाइजिंग कि ये जो रिश्ता है ये अभी यूनिवर्स ने जुड़ा हुआ है। आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस डिफरेंसेस को बैलेंस करते हुए, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट करते हुए ये पर्सन अभी आपके तरफ आ रहे हैं। एंड डिफरेंसेस एक्चुअली बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ कप टॉक्स कि आप दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। प्यार इज़ देयर, लव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है ना, कंडीशंस सोसाइटी के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। देयर कुड बी ह्यूज एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू। द गर्ल कुड बी एल्डर टू द बॉय। कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं डिफरेंट पार्टनर्स में, ऐसा हो सकता है। या फिर सोसाइटी बीच में आ रही है, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड जो टैबूज़ है वो बीच में तो ज़रूर आएंगे, कैसे ना कैसे करके। इधर इट कैन बी थ्रू रिलीजन, डिस्टेंस, आप दोनों की स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, कैसे तो भी आएंगे। एंड उन सब चीज़ों को भी आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो या एंड ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। नाउ दे आर लाइक कि इक्वल इन्वेस्टमेंट में उनका ध्यान है कि अगर पाइसेस के साइड से कभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था तो वो अभी उसको मैच करेंगे, या फिर उनके साइड से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, आप जितना मैच करोगे वो भी उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। इट्स सेफ एक्चुअली, दिस इज़ सेफ, दिस इज़ नॉट अ कि इस रिलेशनशिप में आपको दुख पहुँचेगा या धोखा मिलेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी सेफ एजेंडा लेके ये पर्सन चल रहे हैं। यू कैन ट्रस्ट देम। आपके साइड से आई सी दैट यू आर चेजिंग हैप्पीनेस। सन कार्ड, आप काफ़ी, आपके दिमाग में कभी तो कुछ तो भी एक बत्ती जला है जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। नाउ यू हैव बिकम सम काइंड ऑफ वेरी लॉजिकल आप बने हैं एंड यू आर समहाउ, आपको कुछ चीज़ ना यहाँ पे खुशी वाली शायद से नज़र नहीं आई है पाइसेस।
मे बी यू आर डिसाइडिंग टू लिटिल बिट इमोशनली वॉक अवे टेम्परेली या परमानेंटली। आपको खुशी चाहिए, चाहे वो रिश्ते में रह के हो या चाहे रिश्ते के बाहर हो या चाहे रिश्ते से इस पर्सन से थोड़ा सा अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करके हो। सो आपको ये विद द सन कार्ड आई सी दैट येस दिस पर्सन हैज़ गिवन यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ एक डिलेज भी रही हैं जो अभी पेस में आ रही हैं, बट इस चीज़ ने आपको भी एक रियलाइजेशन दिलाया कि मुझे अपना हैप्पीनेस, अपना खुशी खुद बरकरार रखना है। एंड ये रिलेशनशिप अगर आपको थोड़ा सा स्लो पेस में पीछे धकेल रहा था, सो नाउ यू आर डिसाइडिंग कि इमोशनली यहाँ पे जो भी इमोशनल गोल चीज़ें अगर थी इस रिलेशनशिप में, ओनली सिर्फ इमोशनल प्रॉमिसेस थी, एफर्ट्स नहीं थी। नाउ यू आर आस्किंग आंसर्स विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पे इमोशनल सिर्फ विशी वॉशी को सबको गायब कर रहे हो। यू आर आस्किंग आंसर्स, यू आर आस्किंग द ट्रूथ एंड यू आर सीइंग द सिचुएशन। इस रिश्ते को आप काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से देख रहे हैं कि अगर अच्छा चलो ठीक है प्यार है तो इसके लिए तुमने क्या किया। सो वो मुझे नहीं कहा, कोई अभी आपको इमोशनली क्या बोलते हैं फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं कि प्यार है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर दूर है, अगर ट्रैवल का सिचुएशन है तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आपके तरफ, या आपको नहीं बुला रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री की टाइम नहीं दे रहे हैं। तो यू आर नाउ डिलीटिंग एवरीथिंग। आप इमोशंस से हट के अभी आप काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल बन रहे हो। एंड समहाउ आई सी दैट यू नो द ट्रूथ, आपको सच्चाई पता है, बट आप इस पर्सन से या इस रिश्ते में वो सच्चाई देखना चाहते हैं एंड इस पर्सन से वो सच्चाई सुनना चाहते हैं। सो थोड़ा सा आपके साइड से स्ट्रिक्ट एक नोशन मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये आपको एनलाइटमेंट हुआ है कि इस प्यार में रहो लेकिन दिमाग भी अपना इस्तेमाल करो। ये अभी आपको एनलाइटमेंट आया हुआ है एंड विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये सही ही है। आप दोनों के बीच में 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अभी अगर कम्युनिकेशन कम था, नहीं था, तो फिर काफ़ी कम्युनिकेशन होने वाला है, मिलना जुलना होने वाला है। इट इज़ लाइक यू नो स्पीडिंग अप द रिलेशनशिप एंड फिजिकल इंटीमेसी, ये सारा सब कुछ चीज़ बहुत ही स्पीड अप पकड़ रहा है। इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। इस पार्टनरशिप में भरोसा लाने की ज़रूरत है एंड इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है, इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप कभी तो सफ़र हुआ है, जिस वजह से बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक दोबारा चांस देने से ये बन सकता है। एंड इस रिलेशनशिप में सेल्फ नर्चरिंग बहुत ज़रूरी है। एम्प्रेस कार्ड है। देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन हु इज़, अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो देयर कुड बी अ मदर, मतलब वाइफ या हस्बैंड या एक मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है आप दोनों में से किसी के एक के लाइफ में या दोनों के लाइफ में से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ों से को हटा के लेट दोज सिचुएशंस बी देयर। एक्सटर्नल सिचुएशंस को वो आप नहीं बदल सकते हैं, वो रहने दीजिए, लेकिन इसमें खुद सेल्फ नर्चरिंग भी होना, ग्रोथ करना। इंडिविजुअल जब आप अपने आप को सेल्फ नर्चर, सेल्फ लव में, ग्रोथ में जाओगे तो ये रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा। सो गुड ये रहेगा कि इस रिलेशनशिप को नर्चर किया जाए, ग्रो विथ क्रिएटिविटी किया जाए, एक दूसरे की बात समझ के किया जाए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनल वल्नरेबिलिटी अगर पहले थी तो थोड़ा सा कम किया जा सकता है। हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट में कुछ ना कुछ आप दोनों को हर्ट किया हुआ है, वो हील करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, बट अगेन इमोशंस के बेसिस के ऊपर ही चुपचाप ना बैठ जाएं। कोई अगर बोल रहा है कि हाँ शादी करेंगे बट शादी कर ही नहीं रहे हैं, 2-5 साल हो गए, नाउ यू नीड टू डिसाइड लॉजिकली कि करोगे कि नहीं करोगे, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट, इफ़ दैट इज़ व्हाट द कमिटमेंट यू वांट। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक पार्टनरशिप ना कहीं तो ख़त्म हुई है। आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ या अचानक से कुछ एक ब्रेक आया हुआ है या आया था या आने वाला है। ओके, अचानक से ये पार्टनरशिप बिगड़ने वाली है या हो चुकी है, एक ब्रेक पॉइंट आ चुका है। एंड सडनली इट वाज लाइक नॉट प्लान्ड, किसी ने एक दूसरे के साथ ये प्लान नहीं किया था। जैसे लगता है ना कि प्यार बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इट विल टेक यू एज ए सरप्राइज या टेक बोथ ऑफ यू एज ए सरप्राइज, कि शॉक लग जाएगा, अरे ये एंड कैसे हो गया, मतलब क्या हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फियर्स इन दिस कनेक्शन। आप दोनों के मन में या किसी एक के मन में काफ़ी फियर है,
अनसर्टेनिटी है इस रिलेशनशिप को लेके, ये रिलेशनशिप कितना चलेगा, आगे नहीं चलेगा, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स के ट्रॉमास है जो वर्कआउट नहीं किए हैं, तो डाउट आ जाता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। इस वजह से एक सडन आर्ग्यूमेंट के वजह से ये रिलेशनशिप टूटा हो सकता है या टूटने वाला हो सकता है। इज दिस गुड? लेट्स सी दैट। दिस इज गुड इन टर्म्स ऑफ कि सेल्फ में आप दोनों फोकस करोगे, पैसे कमाने में सेल्फ में आप दोनों फोकस करोगे। ये जो टेम्पररी जो एक एंडिंग आ रहा है, ये टेम्पररी इसलिए कहूँगी क्योंकि आगे भी ये एंडिंग से कुछ हो नहीं रहा है। देयर इज स्टिल अ चांस फॉर बोथ ऑफ यू टू कम टुगेदर, ओके, उसमें भी हम आ रहे हैं बिकॉज लव इज़ देयर। ये जो एंडिंग है ये डिफरेंट टॉपिक का एंडिंग है, मतलब कुछ दूसरा मुद्दा जो इस रिलेशनशिप में रोड़ा ला रहा है, ऑब्स्टिकल ला रहा है। लव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो येस, दिस एंडिंग हाउ इट इज़ गुड, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, लेकिन आप दोनों के फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। प्लस ये एंडिंग के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सिंगल होके फिर उस सिंगलहुड को भी आप एंड कर रहे हो। यू आर अगेन कमिंग टुगेदर आफ्टर फेसिंग दिस, क्योंकि लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर। इमोशनली आप दोनों काफ़ी कनेक्टेड हो, डीप इमोशंस हैं। सन एंड मून कार्ड एक ही कार्ड में, एक ही रीडिंग में आ गए हैं। इमोशंस हैं बट उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी तरफ काम भी करना है, मतलब शेडो एंड देन लाइट साइड। तो वीक पॉइंट्स भी पता होना चाहिए एंड आप दोनों को स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए इस रिलेशनशिप के, फिर स्ट्रेंथ को वेपन बनाते हुए आगे बढ़ना है आपको। सो आई सी दैट एक कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच कमिंग एंड इट इज़ नेसेसरी, जहाँ पे एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन हो, डाउट्स को क्लियर किया जाए, क्या एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से वो क्लियर किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। सो दिस विल सॉर्ट दिस रिलेशनशिप and it will give a new way to this relationship which will be good. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.